दोस्तों नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डैन न्यूज़ में। अभी इस वक्त हम लोग मौजूद है ग्राम पंचायत निवासी में। आज अगर बात करें हरियाणा में चुनाव को लेकर बहुत तेज़ी से सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। इसी बीच हम गांव निवासी में आए हैं और आपकी आज मुलाकात कराने जा रहे हैं हम लोग सरपंच पद की उम्मीदवारी के लिए, जो इस टाइम हमारे बीच में मौजूद हैं, डॉक्टर बलविंदर सिंह गोत्रा जी। आइए चलते हैं गाँव के विकास को लेकर क्या क्या है योजनाएं, किस प्रकार कार्य करेंगे। अगर यहाँ की जनता ने इनको मौका दिया तो एक खास मुलाकात आपसे कराते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत आपका यहाँ पधारने में स्वागत है, आपका अभिनंदन है जी डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो सरपंच पद की उम्मीदवारी के लिए कैसे आपके मन में विचार आया। एक्चुअली मैं एज ए प्रिंसिपल और गवर्नमेंट कॉलेज पेवा रिटायर हुआ हूँ 2018 में जी। और उसके बाद मेरे मन में आया कि मेरे पास एजुकेशन है, मैं एमए इंग्लिश पीएचडी और डिप्लोमा से मेरे पास 4-5 और मेरे पास तकरीबन 36 साल का एक्सपीरियंस है। पहले टीचिंग एक्सपीरियंस, फिर 6 साल का मेरा प्रिंसिपल का एक्सपीरियंस था। तो मुझे लगा कि मुझे अपने जो मातृभूमि है, जो मेरी कर्म भूमि है, वहाँ की भी सेवा करनी चाहिए और जो मेरा क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, इसका फ़ायदा अपने गांव वालों को भी पहुंचाना चाहिए, अपने गांव के विकास में योगदान देना चाहिए। इसलिए मैंने इसके बारे में सोचा। जी, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि गांव में इस वक्त क्या क्या मुख्य समस्याएं चल रही हैं। गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि गंदगी बहुत है। जोड़ का जो पानी है उसका निकासी का कहीं साधन नहीं है और सारा पानी जो गलियों में आ रहा है। इसी तरह से बहुत स्कूल भी यहाँ पे सिर्फ मिडिल क्लास तक का है और उससे आगे एजुकेशन का कुछ नहीं है। कोई गांव में कोई पार्क नहीं है और स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं पर वो भी पर्याप्त नहीं है। ख़ासतौर पे यहाँ से लेके जैसे लाडवा तक के जो रास्ता है वहाँ बिल्कुल अंधेरा होता है, रात को गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है वहाँ पे। और सीसीटीवी कैमरास भी जो लगे हुए पर्याप्त नहीं है, लगे हैं पर उतने पर्याप्त नहीं है जो कि सारे एरिया को कवर कर सकें। इसके अलावा जो एक गांव में होता है, सुंदरता की बात होती है, सौंदर्य की बात होती है, वो उसकी बहुत कमी है। कोई अच्छा पार्क नहीं है जहाँ पे के लोग शाम को जाके अपना पिकनिक स्पॉट की तरह पे काम कर सके। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि बहुत एक लंबी लिस्ट है, वो तो बताने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये मुख्य तौर पर तो यही बात है। डॉक्टर बलविंदर सिंह जी, आप अपने सामाजिक जीवन में क्या क्या सामाजिक कार्य किए, थोड़ा सा ये बताइए हमारे दर्शकों को। जैसे मैंने बताया, मैंने 36 साल तक गवर्नमेंट सर्विस की है। गवर्नमेंट सर्विस में आपको पता है कि एनएसएस, एनसीसी वगैरह सब सारे डिपार्टमेंट्स में मैंने काम किया हुआ है और वहाँ में हम गांव में जाते थे, गांव के लोगों की सेवा भी करते थे। और इसके अलावा जैसे रिटायरमेंट के बाद मैं कोशिश कर रहा हूँ कि गांव के जो किसी का राशन कार्ड नहीं बना हुआ है या किसी का वोट कार्ड नहीं बना हुआ है या किसी की पेंशन नहीं लगी हुई, तो उनके जो फॉर्म वगैरह भरने होते हैं या उनको मार्गदर्शन करना होता है, वो मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। जी, आपने यहाँ पर स्कूल वगैरह भी अपना चलाया? नहीं, मैंने स्कूल नहीं चलाया, जब अपना कोई, मैं तो घर पे ही हूँ। जी हाँ जी, ठीक है। तो मैं आपको डॉक्टर बलविंदर सिंह जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर गांव निवासी की जनता आपको सरपंच के रूप में चुन लेती है तो सरपंच बनने के बाद आप इस गांव में क्या क्या कार्य कराएंगे, ये बताइए आप हमारे दर्शकों को। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता तो हुई एजुकेशन की कि स्कूल को हम अपग्रेड करवा के +2 तक का किया जाए। सेकेंडली मेरा एक विज़न ये है कि हायर एजुकेशन के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो यहाँ पे एक गवर्नमेंट कॉलेज, खासतौर पे लड़कियों के लिए गवर्नमेंट कॉलेज बनवाने का प्रयास करूँगा। और उसके बाद जो जोहड़ है, इसका एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसकी सफाई नहीं हो पा रही है। इसको पक्का करवा के, खुदवा के पक्का करवा के और उसके फिर निकासी का अच्छा प्रबंध किया जाए। बल्कि इसको मैं एक झील की तरह डेवलप करना चाहता हूँ जहाँ पे के लोग सुबह शाम सैर के लिए जा सकें। एक पूरे पार्क टाइप में झील हो जहाँ पे लोग अपना जो भी खाली समय हो उस टाइम पे जाके अपना जो भी एंटरटेनमेंट होता है वो कर सके। वहाँ पे झूले वगैरह लगे हों, बोट वगैरह हों, तो उसको एक पर्यटन स्थल के तौर पे मैं विकास करना चाहता हूँ। पानी का निकास तो करना ही करना है, पर उसका एक तरह से हम और भी, या सिंचाई के लिए उस पानी का कैसे इस्तेमाल हो सकता है, उसके लिए मैं STP सोच रहा हूँ कि उसको STP बनाया ताकि उस पानी को क्लीन करके उसको खेती बाड़ी में काम लिया जा सके। जो बच्चे खेल कूद पसंद करते हैं, उन बच्चों के खेल कूद से रिलेटेड क्या योजना है आपके पास? हाँ जी, उसके लिए भी यहाँ पे कोई भी ऐसा प्ले ग्राउंड नहीं है जहाँ पे बच्चे क्रिकेट, वॉलीबॉल या कोई भी गेम खेल सके, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे प्रकार जिम है यहाँ पे, पर जिम भी उतना डेवलप नहीं है जितना कि आजकल के होना चाहिए। जो कि अच्छे जो आजकल उपकरण आए हुए हैं वो उपकरण उसमें अवेलेबल नहीं है। और ख़ासतौर पर जैसे लेडीज़ के लिए अलग होना चाहिए मेरे विचार से, क्योंकि लेडीज़ जेंट्स इकट्ठे यहाँ पे, सभ्यता ऐसी नहीं है कि इकट्ठे वहाँ पे
जाके वो जाके जिम को ज्वाइन कर सकें। तो मैं प्रयास करूंगा कि लेडीज़ के लिए एक अलग से जिम बनाया जाए और जेंट्स के लिए जो बना हुआ है उसको और डेवलप करके एक पूरा फुल फ्लैश्ड जिम बनाऊं। और एक इसके अलावा एक स्टेडियम बनाने का मेरा एक इरादा है। अगर मेरे को मौका मिला तो गांव में हम एक स्टेडियम बनाएंगे, जिससे कि हम हमारे गांव के बच्चे बहुत हृष्ट पुष्ट हैं और वो अच्छे स्पोर्ट्समैन बन सकते हैं। या जैसे वो कई बच्चे ऐसे जो कि आर्मी में, पुलिस में जाना चाहते हैं, फिजिकल की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो उनके पास कहीं पर भी शाम को एक्सरसाइज कर सके, रेस लगा सकें। तो मैं प्रयास करूंगा कि एक फुल फ्लैश्ड स्टेडियम बनाया जाए। और इसके साथ मेरी एक योजना ये है कि जैसे गरीब लोग होते हैं उनके पास में शादी के टाइम कोई जैसे मैरिज पैलेस वो बुक नहीं कर सकते हैं और गांव में ज़मीन इतनी होती नहीं, डेवलप होती जहाँ पे कि वो शादी कर सकें। तो मेरा एक प्लान ये है कि एक मिनी पैलेस टाइप की चीज़ बनाई जाए, जहाँ पे कि गांव के लोग जो है अपने लेवल पे, छोटे लेवल पे अगर कोई शादी करना चाहता है, आम जो लोग होते हैं वो अपने ज़्यादा खर्चा नहीं कर पाते हैं, तो वो यहीं पर अपना मैरिज पैलेस हो और उसको हम मल्टीपर्पज़ हॉल की तरह यूज़ करेंगे कि जब मैरिज होगी तो मैरिज की तरह यूज़ कर लेंगे। और अदरवाइज़ हम जैसे कोई थिएटर टाइप की हम एंटरटेनमेंट का या आर्ट्स का हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे बच्चों में प्रतिभा है उसको निखारने के लिए आर्ट का एग्जीबिशन लगाया करेंगे या भाषण प्रतियोगिता करेंगे या कविता प्रतियोगिता करेंगे, तो उसको मल्टीपर्पज़ हॉल के तौर पर यूज़ करेंगे। पर मेन हम उसको एक मैरिज पैलेस के तौर पर लाना चाह रहा हूँ मैं, कि अगर एक मौका मिला तो। बहुत सही बात है। बलविंदर सिंह जी, हमारे जो चैनल है डैन न्यूज़, इस पे पूरा नेशनल चैनल है ये, तो इस चैनल के माध्यम से आप अपने निवासी के जो गाँव वासी हैं, इन गाँव वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो निवेदन ही कर सकता हूँ कि मेरे को एक अवसर दिया जाए ताकि मैं अपनी काबिलियत का, अपनी जो एजुकेशन है और मेरे अच्छे कनेक्शंस हैं सारे ऑफिसर्स का। आपको पता है जब गवर्नमेंट कॉलेज में हर तरह के बड़े ऑफिसर्स से वास्ता पड़ता है, उनको चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाते हैं, तो जो भी मेरे जान पहचान है, कनेक्शंस हैं, उन सब का मैं इस्तेमाल करके और इस गांव का बहुत विकास करना चाहता हूं, एक मॉडल विलेज के तौर पे इसको डेवलप करना चाहता हूं। तो अगर मौका मिलेगा तभी मैं कुछ कर सकता हूं। तो मैं तो एक निवेदन ही कर सकता हूं कि इस बार मेरे को मौका दिया जाए ताकि मेरे अंदर मन में जो अरमान है अपने मातृभूमि की सेवा करने के या इसको एक आदर्श गाँव बनाने के, उस सपने को मैं पूरा कर सकूँ और एक आने वाले जो सरपंचेज हैं उनके लिए भी मैं एक लाइन बना सकूँ कि विकास के इस तरह का विकास हो सकता है। अगर ईमानदारी से काम किया जाए तो उस पैसे को हम सही तरीके से इस्तेमाल करें और योजनाबद्ध तरीके से इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा एक गांव बन सकता है। बहुत ऐसा एक गांव, मेरा सपना ये है कि ऐसा गांव बनाऊं जिसको कि बाहर से लोग देखने के लिए आएँ और एग्जाम्पल के तौर पे कोट करें कि भाई गांव है तो निवासी जैसा होना चाहिए। तो वो तभी हो सकता है जब हमें गांव वालों का या वोटर्स का समर्थन मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। तो मैं तो यही निवेदन करता हूं कि एक अवसर मुझे दिया जाए ताकि मैं अपने जो मैं कह रहा हूं इसको मैं वास्तव में एक धरातल पे ला के दिखा सकूं। तो दोस्तों, आपने सुना डॉक्टर बलविंदर सिंह गोत्रा जी के विचार, जिन्होंने अभी कहा कि अगर इनको मौका मिला तो गांव को आदर्श गांव बनाएंगे। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर हमें, डैन न्यूज़ की टीम को। और दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। कैमरामैन अंकित के साथ दोस्तों मनदीप कुमार।